नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, वन दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड की जो वेटिंग लिस्ट है, जिसका आप सबको इंतज़ार है, वो बहुत जल्द आपके सामने होगी। और साथ साथ अंतिम चयन परिणाम के 3 माह के अंदर अभ्यर्थियों को अब नियुक्ति मिल जाएगी। यानी रिजल्ट निकलने के 3 माह के अंदर चाहे कोई भी वैकेंसी हो, चाहे यूके SSC करवाए या यूके PSC करवाए जिसका एग्ज़ाम, उन सब भर्तियों में 3 माह के अंदर अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी रिजल्ट आने के बाद। ये नए स्टेप उठाए गए हैं सरकार के द्वारा। चयन न होने पर भी भर्ती परिणाम के 1 साल बाद नौकरी का मौका। अगर आपका चयन नहीं हो पाता है किसी वजह से, यानी आप 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तो आपको 1 साल तक आशा बनाए रखनी है, शायद आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आ जाए। तो 1 साल तक आपको इंतज़ार करना है। देखिए, प्रदेश में एकल संवर्ग की भर्तियों में अब अंतिम चयन परिणाम में नाम न आने पर भी 1 साल तक नौकरी का मौका मिल सकता है। सरकार ने परिणाम जारी करने के साथ साथ वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कर दिया है। तो ये आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है या नहीं, क्योंकि रिजल्ट के साथ वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी। यानी 2-2 चीज़ें आपको एक साथ देखने को मिलेगी। अगर आपका नाम रिजल्ट में नहीं होगा तो हो सकता है वेटिंग लिस्ट में हो। उसके बाद इसमें पदों के सापेक्ष 25% सफल अभ्यर्थियों का नाम शामिल किया जाएगा। यानी 25% अभ्यर्थियों की यहाँ वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। बहुत होता है 25% वेटिंग लिस्ट में। उसके बाद प्रदेश में अभी तक सभी भर्तियों में अंतिम चयन परिणाम विभाग को भेजे जाते हैं। इनमें से कई युवा अन्य भर्तियों में चयनित होने या अन्य कारणों से ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो वह पद खाली रह जाता है। लेकिन अब वो जो पद है वो खाली नहीं रहेगा। इसके लिए सरकार ने नई व्यवस्था कर दी है। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक एकल संवर्ग की भर्तियों जैसे वन दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड आदि में अब अंतिम चयन परिणाम के साथ ही पदों के सापेक्ष 25% अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, जो रिजल्ट के साथ ही जारी की जाएगी। और ये भी प्रावधान किया गया है कि अंतिम चयन परिणाम के चयनितों को 3 माह के भीतर नियुक्ति देनी होगी। तो यहाँ नियुक्तियाँ भी अब जल्दी जल्दी मिल जाएंगी और विशेष परिस्थितियों में इसे 1 माह और बढ़ाया जा सकता है। यानी 4 महीने के अंदर अगर कोई बात हो गई तो 1 महीना और बढ़ाया जा सकता है। यानी 4 महीने के अंदर आपको नियुक्ति मिल जाएगी अगर आपने किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया तो। लेकिन इसके बाद खाली बचे पदों पर वेटिंग लिस्ट में शामिल युवाओं को मौका दिया जाएगा। यानी 3-4 महीने बाद फिर वेटिंग लिस्ट की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। यानी जो युवा किसी भर्ती में चयनित नहीं हो पाएंगे, उनको अंतिम परिणाम के 1 साल के भीतर नौकरी की सौगात मिल सकती है। ये नियम केवल एकल संवर्ग पर लागू होगा। ये नियम PCS जैसी भर्तियों में लागू नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जो ये नियम है यूके SSC ग्रुप C की सभी भर्तियों में लागू होना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ प्रावधान नहीं किया गया है, केवल एकल संवर्ग की भर्तियों के लिए ये प्रावधान किया गया है। जबकि यूके SSC के द्वारा अधिकतर भर्तियाँ कंबाइंड लेवल पर निकाली जाती हैं, फिर वो 12th पास अभ्यर्थियों के लिए हो या ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थियों के लिए हो, और जिसमें बड़ी संख्या में पोस्ट होती हैं। लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों का कहीं और जगह चयन हो जाता है, जिस कारण जो कंबाइंड वैकेंसियाँ निकलती हैं इसमें बहुत सारे पद खाली रह जाते हैं। तो समय की ज़रूरत है कि इन पदों में भी वेटिंग लिस्ट निकाली जाए, चाहे वो वीडियो BPDO की बात करें, स्नातक स्तरीय परीक्षा की बात करें, या हम 12th लेवल के एग्जामिनेशन की बात करें। तो समय के साथ चीज़ों को बदलना चाहिए। बाकी दोस्तों, सचिवालय कूच है 16 अक्टूबर को इन्हीं सभी मांगों को लेकर। अगर आपको लगता है कि ये आपका अधिकार है तो आपको इस सचिवालय कूच में शामिल होना चाहिए। बने रहें चैनल के साथ। नमस्कार।